सब हाउस है। महाराज जी क्या नाम है? मेरा नाम भाई महंत योगी विजय देवनाथ नाम है। जी, जी। लोग मुझे हठ योगी भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं मैं खड़े श्री तपस्या करता हूँ और ये हमारा एक हठ योग है। जी, जी। जैसा कि आप कावड़ लेकर आए हैं, किस उद्देश्य से कावड़ लाए हैं? देखिए, बहुत से लोग हैं अपनी मन्नत के लिए कावड़ लाते हैं। इसमें आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, मीडियागण को, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं निस्वार्थ भाव से समाज सेवा हित में, समाज जन हित में ये कावड़ लेके आया हूँ। जी, जी। कुछ समय पहले मैंने एक आमरण अनशन किया था 11 जून से लेके 15 जून तक, और वो मुद्दे थे जो 2 रोड बेटा बुजुर्ग के, एक रोड भिंडोरा अड्डा से लेकर रेलवे स्टेशन विशारदगंज तक। जी, जी। तो वो 3 रोड और बिजली की बड़ी लाइन और उसकी व्यवस्था, बड़ी लाइन को रहटुया बिजली घर से और अलीगंज बिजली घर से, उन दोनों की लाइन अलग अलग कराने का मुद्दा था। वो जो मेरा अमन अनशन खुलवाया, तहसीलदार रश्मि जी ने खुलवाया। जी। और इस समय तहसीलदार के पद से वो एक उच्च पद पे जा चुकी है। मेरा आशीर्वाद उस चीज़ पे बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उन्होंने एक बात कहा था, मैं जब अमन अनशन नहीं तोड़ रहा था, अनशन तोड़वाने से पहले उन्होंने ये कहा था कि अगर आप 1 सप्ताह में अगर मैं ये काम नहीं करवा के दूँ तो आप दोबारा से ये अमन अनशन कर लेना और मैं दोबारा आपके पास नहीं आऊँगी। मैं रश्मि जी को ये कह देता हूँ, बिटिया आप अपनी बात पर अडिग रहना, और आंवला के जितने भी अधिकारी हैं, एसडीएम साहब हैं, वो उनके हाथ की बात नहीं रही है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना ही रह गया है। वो हाथ जोड़ के मेरी विनती है, आप लोग न आए, अगर आप लोग आएंगे तो मेरा विरोध का सामना करेंगे। तो ये कावड़ जो मैं लेके आऊँ, इन मुद्दों को लेके आया हूँ। और इस समय किसान, बारिश हो नहीं रही, धान गड्ढे गाड़ दिए, लगा दिए लोगों ने, खेतों में धान सूखे जा रहे हैं, लाइट मिल नहीं रही, किसान तराई तराई कर रहा है, बच्चे छोटे छोटे बिजली के हमारे तराई तराई कर रहे हैं। मेरी बहन बेटी हैं, मेरी माता बहनें हैं, मेरे युवा नौजवान बच्चे हैं, सारे कोई आज का दिन है बगैर बिजली बगैर पंखे के तो रह ही नहीं पा रहा। क्या मैं आज एक तपस्या कर रहा हूँ, हम तो अग्नि में भी खड़े होते हैं भाई, क्या हमारे जैसे थोड़ी हैं सारे? अगर सब अग्नि में खड़े हो जाएंगे या सब खड़े रहेंगे? हमारा तो आप लोगों के जनहित में ये तप करना और ये आमरण अनशन करना, ये सब आप लोगों के हित में है। तो जो ये कर रहा हूँ, मैंने आज एक वीडियो और जारी करी है, और पहले भी मैं वीडियो भी जारी की, और जो ये कावड़ लेने का इसका एक बैनर भी जारी करके गया। तो ये कावड़ इसी कार्यों पे, जनहित के मुद्दों पे आई है, और इसका मेरा जब तक नहीं चढ़ाऊँगा, ये रोड के मामले और ये बिजली का मामले और भी अन्य कई मामले हैं। विशारदगंज नगर पालिका का अतिक्रमण है, और भी एक गांव है पास में ही रहमानपुर, तो उस गांव में भी समस्या है नाले की और गलियों की। और इन चीज़ों को लेकर अगर ये समस्या हल नहीं हुई, मैं योगी विजय देवनाथ महाराज ये कावड़ का जल जब तक नहीं चढ़ाऊँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा, चाहे अधिकारीगण। और हाँ, कल पहले करीब 12 बजे के बाद 2 या 3 बजे पहले मैं अलीगंज के फीडर पर जाऊंगा, वहीं मैं धरना दूंगा अपना, वहीं झूला, ये ड्राम झूला मेरा 24 घंटे में खड़ा रहता हूं। आज मुझे 8 माह पूरे होकर 9वां माह लग गया है। ये झूला मैं वहीं खड़ा करके और कंडे भी मंगा के धूना लगाऊंगा बिजली घर पे, अलीगंज पे जो लाइट नहीं दी जा रही, और वहीं से हटूंगा नहीं जब से उस समस्या का निवारण होने के बाद। फिर दूसरी समस्या जो भिंडोरा अड्डे की है, वहाँ जाऊँगा, रोड का घेराव करूँगा बीच में खड़ा होके, और जब तक नहीं हटूँगा, चाहे शासन प्रशासन मेरे गोली मार दे, यहाँ पे नहीं हटूँगा मैं। जय श्री राम। इस संबंध में आपकी अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? वहाँ से क्या आश्वासन मिला है आपको? अधिकारियों ने मुझे सिर्फ झूठ बोलने के सिवा और एक लॉलीपॉप देने के सिवा और कुछ नहीं किया। और है ना, मैंने एक दिन बात की थी, एसडीएम साहब बड़े अकड़ के बात कर रहे थे कि बाबा जी आपको मतलब ज़्यादा जल्दबाजी है। जल्दबाजी मैं ये पूछता हूँ एसडीएम साहब से कि जल्दबाजी हमें नहीं है। नवंबर महीने से, पिछले साल नवंबर महीने से ये बात उठती आ रही है, उससे पहले से। और ये रोड किसी को दिखाई नहीं दे रहा क्या? आप लोग एसी में बैठते हो और है ना, अगर आपने उन एसडीएम साहब से मिलने के लिए वहाँ पर एक दिन मैंने नंगा होना पड़ा था, और
नंगा होना, या भी आ रहे हैं, कल मिलना परसों मिलना, हम वहाँ जाते हैं तो मिलने का टाइम तक नहीं देते। फिर मैंने अपना ये तहमत उतार के मैं नंगा खड़ा हुआ था, तब आए थे भाग के। और अब कहता हूँ एसडीएम साहब बड़े सोच समझ के आना आप मंडोरा अड्डे पे, और आओगे तो काम करके जाना पड़ेगा, अगर आपके हाथ में नहीं है तो आप मत आइए। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप चाहे मेरे ना मरवा देना, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। आपकी बार डीएम साहब ही आएँ तभी मैं वहाँ से हटूँगा, गोली खानी मंजूर, पीछे नहीं हटूँगा। अगर जो आपके कार्य जो आप बता रहे हैं, अगर कार्य नहीं किए गए तब अगला कदम आपका क्या हुआ? कार्य मेरे नहीं किए गए तो मैं ये जो मैं सबकी कावड़ जितने बोले मेरे साथ हैं इनकी तो मैं कह नहीं सकता। मेरी कावड़ जो मैं झूला श्री कावड़ लेके आया हूँ, कावड़ दिखा दीजिए, ये कावड़ लेके आया हूँ, इस कावड़ की मैं गारंटी लेता हूँ, मैं इसका जल नहीं चढ़ाऊँगा। और इस कावड़ को अगर खंडित हो गया, यहाँ के जो लोकल प्रशासन शासन प्रशासन यहाँ का वो जिम्मेदार होगा। और मेरी योगी जी से, हमारे पूजनीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ के विनती है, वो इस पे संज्ञान ले। उनके यहाँ के नेतागण फैल हो चुके हैं, वो सिर्फ अपने घर का विकास करना जानते हैं और इसके सिवा कुछ नहीं। जनता का कोई विकास नहीं है, सिर्फ कागजों में विकास है। ठीक है।